हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस 18 जून तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने उपरोक्त सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। इस संबंध में सीएम सुखविंदर सुक्खू हाल ही में हाईकमान से नामों पर चर्चा के लिए दिल्ली भी गए थे। अब बस इंतजार है कि देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ से किसे टिकट मिलता है। नामों का ऐलान होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 जून है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में कांग्रेस हमेशा पीछे रहती है। हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव में भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में काफ़ी समय लगाया था। ऐसे में प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है। यही स्थिति इस चुनाव में देखने को मिल रही है। बीजेपी ने उक्त तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने उन चेहरों को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है जो निर्दलीय विधायक थे, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने इस चुनाव में इन्हीं 3 चेहरों पर दांव खेला है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 जून है और मतदान करने की तारीख 10 जुलाई है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रत्याशी के पास प्रचार प्रसार के लिए कितना समय होगा। कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की लिस्ट में कई चेहरे सामने आ रहे हैं। दावेदारों में सीएम सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार बिट्टू, कुलदीप पठानिया, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, अनीता वर्मा शामिल हैं। सुनील कुमार बिट्टू सीएम सुक्खू से नज़दीकियां अधिक होने के कारण दावेदारों की लिस्ट में टॉप पे चल रहे हैं। देहरा से दावेदारों में डॉक्टर राजेश शर्मा और नरदेव कुमार भी और नालागढ़ से हरदीप बाबा भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा दावेदारों की सूची में सबसे टॉप पर हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस किस चेहरे पर दांव खेलती है। कुल्लू में ब्यास नदी में राफ्टिंग करने के बाद कर्नाटक के एक सैलानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह सैलानी हिमाचल में भ्रमण पर परिवार के साथ आया हुआ था। जब यह सैलानी राफ्टिंग करने के बाद राफ्ट से बाहर उतरा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर उसे परिवार के लोग तत्काल कुल्लू के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमीरपुर अंतर्गत नादौन में मझीन चौक के नज़दीक उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब रविवार देर रात एक कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह कार जौलाजी की ओर से आ रही थी और ब्यास पुल के पास सड़क के किनारे बने एक पैरापिट से टकरा गई, जिससे कार में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लोग आग लगते ही कार के शीशे तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए।